अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में वो ये कहता है समेशन आर इक्वल टू 1 से n-1 तक n-r की पावर 2 n-1 सी n-r बराबर है n इंटू n-1 2 रेज की पावर n-3। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है समेशन आर इक्वल टू 1 से n-1 n-r की पावर 2 n-1 सी n-r। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस टर्म को ओपन करता हूं समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक, अगर मैं इस टर्म को ओपन करता हूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं इसको स्किप कर दूं n-r की पावर 2 को मैं स्किप करता हूं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी समेशन r इक्वल टू 1 से n-1 n-1 सी n-r। तो इसको मैं इस क्वेश्चन में बारी बारी वैल्यू पुट करनी है r की 1 से लेकर n-1 तक। अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास आता है n-1 सी n-1 प्लस अगर मैं 2 पुट करता हूँ n-1 सी n-2। इसी तरह का मैं 3 पुट करूँगा तो n-1 सी n-3 प्लस n-1 सी n-4 प्लस n-1 सी n-5 प्लस अप टू सो ऑन। कब मैं n-1 पुट करूँगा तो वो हमारे पास आएगा n-1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो वो n-n और प्लस n आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास जो आखिरी टर्म आएगी वो आएगी n-1 c1 आ जाएगी। और अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं जो n-1 है मैं उसको कोई एक और कांस्टेंट का नाम दे दूं, वो लेट करता हूं, वो जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, वो k है। तो अगर मैं इस टर्म को ओपन करता हूं समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1 c k, तो वो हमारे पास टर्म ओपन होगी n-1 c1 प्लस n-1 c2 प्लस n-1 c3 प्लस n-1 c4 प्लस n-1 c5 अप टू सो ऑन। कैसे मैं आखिरी टर्म पुट करूंगा n-1 पुट करूंगा आखिरी टर्म तो हमारे पास जाएगी n-1 सी n-1 आएगी। बस इन दो में फर्क ये है कि ये उल्टी ओपन हुई है, ये सीधी ओपन हुई है। मीन के ये ओपन हुई है n-1 से लेकर 1 तक, मीन के सबसे बड़ी वैल्यू से लेकर सबसे छोटी वैल्यू तक ओपन हुई है, उल्टी ओपन हुई है। और ये वाली जो टर्म ओपन हुई है वो सबसे छोटी वैल्यू से ओपन हुई है, वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रही है, वो n-1 तक जा रही है। मीन के दो टर्म आपस में बराबर हैं। बस इसमें इतना फर्क है कि ये जो यहाँ से खत्म यहाँ स्टार्ट हो रही है और ये नीचे वाली जो टर्म है वहाँ पर खत्म हो रही है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस इक्वेशन में n-r की जगह मैं पुट कर दूंगा एक नया कांस्टेंट k, क्योंकि मैं k पुट कर सकता हूँ, k में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो मैं कब k पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी समेशन k इज इक्वल टू 1 से n-1 k की पावर 2 n-1 c k आ जाएगी। अब मैं इस फार्मूले का अप्लाई करूंगा। ये फार्मूला बराबर होता है n-r इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r n-1 c r-1। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे n-1 और नीचे k है, तो यहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आएगा, कहाँ पे r है वहाँ पे k आ जाएगा। तो मैं अगर इस फार्मूले को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन आएगी समेशन k इज इक्वल टू 1 से n-1 k का स्क्वायर एज इट इज, और मैं इस फॉर्म को ले सकता हूँ n-1 डिवाइडेड बाय k n-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले एक कम हो रहा है और अगर इसमें से मैं एक कम करूँगा तो n-2 आ जाएगा, और मैं k में से कम करूँगा तो k-1 ही आएगा। अब ये वाला k और ये वाला इसकी एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी ये अब n-1 में कोई भी k की वैल्यू नहीं है, तो मीन के इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी, इसको मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू 1 से n-1 k n-1 c k-1 आ जाएगी। अब मैं करूँगा क्या कि ये जो k की वैल्यू इसमें एक माइनस और एक प्लस करूँगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू में प्लस माइनस करने से कोई भी फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ n-1 मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू 1 से n-1 k-1 प्लस 1 n-2 c k-1। मैं इस फार्मूले की जगह दोबारा ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं ये दोबारा ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँ कहाँ पे यहाँ पे जो n है वहाँ पे अब क्या आ गया n-2 आ गया, और कहाँ पे r है वहाँ पे अब क्या है हमारे पास k-1 है।
तब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। इस फार्मूले अप्लाई करने से पहले मुझे ना ये +1 और -1 अलग अलग कर लेनी है, क्योंकि मैं इस वैल्यू को अलग कर लूँगा, इस फार्मूले वाले को अलग करूँगा, तो इसके लिए मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी और दूसरी मुझे इसमें फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ n-1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब ये जो इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगी और ये 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसलिए मैंने ये बार ब्रैकेट डाल दी कि वो जो ये वाली वैल्यू है n-1 ये दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। समेशन k इज इक्वल टू 1 से n-1 एन k प्लस k -1 n-2 c k -1 प्लस n-1 k इज इक्वल टू 1 से n-1 1 n-2 c k -1 आ जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये वाला फार्मूला सिर्फ मैंने इस टर्म के ऊपर ओपन करना है, क्योंकि मैंने यहाँ से k -1 खत्म करना है, इसमें k की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको मुझे इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ फार्मूला अप्लाई करूँगा। अब इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि n-1 मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू 2। अब 2 क्यों आया, क्योंकि अब मैंने जब यहाँ फार्मूला निकालूंगा, कब मैं आगे बताता हूँ आपको, k -1 वैसे ही n-2 c k -1 आ जाएगा, तो n-3 हो जाएगा c k -2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कम करूंगा और इसमें से कम करूंगा, प्लस समेशन k इज इक्वल टू 0 से n-2 c k आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, k इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करूंगा। यहाँ पे मैंने 0 से टर्म शुरू करनी होती है, तो k इज इक्वल टू 0 करूंगा। कभी यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 0 आता है, कब मैं आखिरी टर्म पुट करता हूँ तो k -2 आता है, क्योंकि n पे टर्म क्या है n-1। कब मैं यहाँ पे n-1 पुट करूंगा तो n-1 -2 होता है। तो मैं आप लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 0 से n-1 2 c k लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो समथिंग c0 इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जो टर्म सीरीज ओपन होती है, जो नेगेटिव मैंने कहा था वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, वो इग्नोर हो जाती है, वो उसका जवाब क्या आता है, वो 0 आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, n-3 c -1 आ जाएगा, तो -1 क्योंकि नेगेटिव है तो वो क्या आ जाएगी, c की जो वो वैल्यू खोलेंगे तो वो जवाब 0 आएगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब मैं इस सीरीज को भी चेंज करूँगा, पहले मैंने एक k -1 और k -1 आपस में काट देंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी n-1 इंटू n k इज इक्वल टू 2 से लेकर n-1 ये आपस में काट चुके हैं, तो n-2 n-3 c k -2 प्लस k इज इक्वल टू 0 से n-2 c k आ जाएगी। अब मैं करूँ क्या कि मैंने इस क्वेश्चन को इसमें समेशन का यूज़ नहीं, k का वैल्यू नहीं की आ रही, तो मीन के इस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वो है कि n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू 0 से n-3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसमें समेशन चेंज कर ली, क्योंकि k इज इक्वल टू -2 से लेकर n मैं पहले टर्म पुट करता हूँ 2 इज इक्वल टू 0 आता है, कब मैं लास्ट वाला टर्म पुट करता हूँ तो k -3 आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 0 से n-3, तो n-3 c k, इसको ओपन करूँ या इसको ओपन करूँ एक ही जवाब आएगा, प्लस ये एडिटिव आ जाएगा। या ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसको 1 का मैं नाम देता हूँ। अब मैंने इन दो क्वेश्चन को आपस में इन दो क्वेश्चन को सोल्व करना है और उनको ऐड करना है, और मैंने ये जवाब फाइंड करने की कोशिश करनी है फॉर बाइनोमियल फार्मूला। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर मैं इन दो क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बाइनोमियल फार्मूला लगाता हूँ, तो बाइनोमियल जो फार्मूला हमारे पास होता है x प्लस y की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n सी आर x की पावर n माइनस r y की पावर r होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे n है वो इसमें n की जगह क्या है, वो कि n-3 है, और यहाँ पे हमारे पास r है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, k है। तो मैंने पुट करना है कहाँ पे n है, वहाँ पे n-3 पुट करना है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में r है, वहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, k पुट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई की पावर n-3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से n-1 n-3 सी k x की पावर n-3 माइनस k y की पावर k आ जाएगी। अब मैंने पुट करना है कि इस क्वेश्चन में x और y का कोई जिक्र नहीं है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 का मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी 1 प्लस 1 की पावर n-3 इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 से n-3 सी k 1 की पावर n-3 माइनस k 1 की पावर k आ जाएगी। 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर n-3
समेशन k इज इक्वल टू 0 से n-3 सी के आ जाएगा। इसको देखते हुए इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फ़र्क था, यहाँ पे n-3 और यहाँ पे n-2 है, तो मैं लिख सकता हूँ कहाँ पे n-3 है वहाँ पे मैं n-2 लिखूँगा, तो ये हमारे पास जवाब इसका आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो मैं इसमें सिर्फ चेंजिंग कर लूँगा, कहाँ पे n-3 था वहाँ पे मैं n-2 लिख दूंगा, तो हमारे पास जो आएगा इस k इज इक्वल टू 0 से n-2 सी k का जो जवाब आएगा वो 2 की पावर n-2 आ जाएगा। अब मैं करूँगा क्या कि पुट इन द वैल्यू इन क्वेश्चन 1 में इस क्वेश्चन में इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी n-1 इंटू n-2 2 की पावर n-3 प्लस 2 की पावर n-2 आ जाएगी। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ये 2 की पावर n-3 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की पावर n-3 2 के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी n-1 n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n-3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n-3 प्लस 2 की पावर n-2। अब इसमें पावर में एक ऐड हो जाएगी, दो बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-3 है, n-3 में पावर 1 ऐड होगी तो n-2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी n-2 प्लस n-2। अब ये n-2 और ये प्लस का और ये नेगेटिव आपस में खत्म हो कर देंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय n इंटू 2 की पावर n-3, और मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू n-1 2 की पावर n-3, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। उम्मीद का आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।